मनोज यावा तर या सीझनची खऱ्या अर्थानं आपण पाहू शकाल वडवली क्रिकेट संघ 11व्या ट्रॉफीकडे वाटचाल करत असताना तुम्ही पाहू शकाल। तो धन्यवाद वैभव, धन्यवाद मनोज। और चलते हैं मैच की तरफ। मैच बिल्कुल यहां पर स्टार्ट होगा। सुपर 3 का ये लास्ट मैच। तो धन्यवाद। चलिए जबरदस्त फाइट सुपर 3। इसके बाद लकी ड्रॉ किया जाएगा। गौरी स्पोर्ट्स नेवाली, साई रक्षा ट्रांसपोर्ट्स कावदेवी कोपरोली, और इसमें से जो जीतेगा वो सीधा लकी ड्रॉ यानी कि 3 टीमों के बीच में लकी ड्रॉ किया जाएगा और जिसको मिलेगी बाय वो पहुंचेगी अमदा ट्रॉफी में मेगा फाइनल में। मैच की तरफ चलते हैं। टॉस जीता है वहां पर करतेश्वर मोटेबिंगर 11 टीम के कप्तान ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी का न्योता चेंज द गेम यानी कि तन्वी 11 चेंज द गेम वडोली बी टीम को यहां पर बल्लेबाजी को आमंत्रित किया है। 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज ऋतिक पाटिल और विशाल, ये 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज। और पावर प्ले की पहली गेंद लेकर गेंदबाज आएंगे प्रतीक घोगरे, मैन फ्रॉम मोटेबिंगार। पहली गेंद मारा करेंगे। फुल टॉस बॉल, कैच इट की मांग। विशाल का बल्ला मात्र इस श्रृंखला में शांत रहा और इस अहम मुकाबले में भी यहां पर 0 पर लौटेंगे। पहला करारा झटका। दमदार यहां पर आनंद लेते हुए इस टूर्नामेंट का पहली गेंद के ऊपर पहला विकेट लेने में कामयाब। देख सकते हैं दोस्तों प्रतीक घोगरे पिछले साल बाइक लेकर गए थे। देवेंद्र का रुतबा अभी भी कायम है। बढ़िया गेंदबाजी, शुरुआत काफी जबरदस्त नजर आती हुई। नए बैटर आएंगे बल्लेबाजी के लिए। कमलेश पाटिल काबा टीम के कप्तान ने जो ऑलराउंडर की हमेशा भूमिका निभाते। 4 ओवर का ये मैच जहां पर 2 टीमें एक दूसरे के सामने टकरा रही है। पिछले साल जहां तक सवाल था दोनों भी टीमों ने काफी अच्छा खेल यहां पर दिखाया था, लेकिन आज इस साल में भी 10वें सीजन में भी काफी दमदार यहां पर क्रिकेट दोनों टीमों की ओर से। विकेट पहला मैदान से बाहर लौट चुका है। यहां पर नए बल्लेबाज आएंगे कमलेश काबा, फ्रेश बैट्समैन, जल्दी यहां पर आते हुए क्योंकि विकेट गया है और शायद कहीं ना कहीं विकेट रखना भी उनके लिए जरूरी होगा, उसकी वजह से उन्होंने जल्दी। शुभम है डगआउट में, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी है लेकिन इस बार जल्दी आए कप्तान। जड़ में डालने की कोशिश, वेरी गुड बॉलिंग, एक्यूरेट लाइन यहां पर नजर आती हुई। कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। देखिए डे नाइट लगातार खेलती रही थी ये टीमें। कल भी सुबह शायद इन्हें जाना है संदर्भ की दूसरे मैच खेलने के लिए और करतेश्वर बिंगार भी अभी जो खेल कर आई थी भातान के टूर्नामेंट में और फिर ये नाइट में आखिरी सुपर 12 के मैचेस में ये रवाना होते हुए। पैरों पर जरूर डाली थी ये गेंद, ऑन साइड में खेलने का प्रयास। चलिए अंपायर का लेग बाय का इशारा। 1 रन वहां पर मिलेगा। 1 रनों की मदद से भले ही 22 के लेग बाय के तौर पर क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार खाता तो खुल चुका है। 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर मोटेबिंगार टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर बिल्कुल यहां पर फैसला लिया है फील्डिंग करने का। संकेत खोंडे को देख सकते कितने खुश है दोस्तों। 6 साल के बाद 5 साल के बाद सपना उनका साकार हुआ ट्रॉफी तक जाने का और आखिरकार अपने घरेलू मैदान के ऊपर दमदार परफॉर्मेंस दिया साई रक्षा ट्रांसपोर्ट गावदेवी 11 कोपरोली टीम ने। पीयूष केबल नेटवर्क के ओनर हमारे देख सकते हैं संतोष भाई, जिन्होंने काफी दमदार योगदान, लाइट की पूरी सेवा
जिनके द्वारा की गई, लेकिन इनसाइड आउट शॉट बढ़िया है, कवर्स की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, वन बाउंस ओवर द लाइन, 4 रन। प्रफुल्ल को देख सकते हैं दोस्तों, बबली हमारे संतोष भाई के परम मित्र है और निश्चित तौर पर क्या बढ़िया यहाँ पर स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए 5 रात्रि में। भले ही आंखों पर चश्मा है उनके, लेकिन स्कोरिंग के ऊपर निगाह काफी तेज है। और हाफ ट्रैकर की बॉल, मिस टाइमिंग है ये, बैकफुट पॉइंट में खिलाड़ी तैनात, बहुत बड़ा झटका। तन्वी 11 चेंज द गेम फॉर डब्ल्यूबी टीम को, बैट्समैन आउट। तो कल्पेश पाटिल नए बल्लेबाज आएंगे, कमलेश के ही भाई है फिलहाल। चलिए इस बार विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ पहला पावर प्ले क्या शानदार देखने को मिला, 4 रन देकर 2 बड़ी सफलता है। गेंदबाज देख सकते हैं प्रतीक घोगरे के नाम पर अजय नाइक ने शानदार कैच पकड़ा। नए बैटर रहेंगे कल्पेश शंकर पाटिल। नंबर 4 के पोजीशन पर 2 भाइयों की जोड़ी, आज रोहित और रोशन ने काफी बढ़िया क्रिकेट खेला, सुपर 12 के मैच में भी, फिर सुपर 6 मैच में भी शानदार बल्लेबाजी, और अब यहां पर टॉप 3 में सीधा क्वालिफाई हो चुकी है। इसके बाद लकी ड्रॉ किया जाएगा 3 टीमों में, जिसको बाय मिलेगी वो सीधा क्वालिफाई करेगी मेगा फिनाले में। नए बैटर कल्पेश और कमलेश, ये 2 भाइयों की जोड़ी, बढ़िया बॉलिंग पावर प्ले के ओवर में करते हुए आप देख सकते हैं प्रतीक घोगरे शानदार किफायती सिर मारा किया है। लंबे गेंद के गेंदबाज है, लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी करते हैं। और विकेट का प्रयास, कैच हिट की मांग, खुद अपने फॉलो थ्रू में गुड कैच, बैट्समैन आउट, एक और करारा झटका, तीसरा विकेट, ओवर नंबर पहला समाप्त, 5 के ऊपर 3 विकेट गंवाई है तन्वी 11 चेंज द गेम फॉर डब्ल्यूबी टीम। अनिकेत वरी और दूसरे सोमनाथ घोगरे, ये 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी टीम में मौजूद नहीं है, फिर भी कितनी खतरनाक यहां पर गेंदबाजी नजर आ रही है दोस्तों। ये देखिए हमारे किरण पाटिल और साथ ही साथ दूध पापेश्वर कंपनी के ऋषि पाटिल, इनके ओर से भिंगार टीम को शुभकामना आ चुकी है। घर जाकर यूट्यूब के माध्यम से मैच का आनंद ले रहे हैं दोस्तों दोनों भी, उनके ओर से शुभकामना आ चुकी है कृतिश्वर मोटे भिंगार टीम के लिए। वही चर्चा हो रही थी अभी अभी कि 2 प्रमुख खिलाड़ी ऑलराउंडर मेन टीम के नहीं नजर आ रहे, सोमनाथ घोगरे और अनिकेत वरे, जिन्होंने कमाल का क्रिकेट खेला था जब भिंगार गांव कप खेला गया था। ये मनी मन में मुस्कुराए देवेंद्र, मनी मन में मुस्कुराए। नए गेंदबाज, बॉलिंग मार्ग पर साहिल जगे, हमेशा देखेंगे दोस्तों कि इंस्टा पर काफी ज्यादा रहे थे, लेकिन उतने ही शातिर गेंदबाज, कम समय में अपना रुतबा जमाया मोटे भिंगार 11 टीम में, और क्या कमाल का क्रिकेट हमेशा खेलता है। बॉलिंग में दूर वाली छोर से परिवर्तन, पावर प्ले का ओवर समाप्त होने के बाद अब यहां पर फील्ड खुली हो चुकी है, और इस फील्ड खुली होने के बाद गेंदबाजी के लिए लाया गया है साहिल जगे को। ट्रो क्रशर यॉर्कर हमें इनकी ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इस सामने भी उतना ही तगड़ा बल्लेबाज है, जहां पर साहिल को फेस करना पड़ेगा कमलेश उर्फ कावा के बल्लेबाजी के सामने। फुल टॉस बॉल, हल्के हाथों से ग्लांस किया इस गेंद को, पॉइंट बैक शॉट पॉइंट में बढ़िया फील्डिंग, लेकिन थोड़ा सा यहां पर बैकअप भी देना चाहेंगे, रोका जरूर, 2 रन मिलेंगे, और इसी 2 रनों की मदद से तन्वी 11 चेंज द गेम फॉर डब्ल्यूबी टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। पहली गेंद यहां पर फेंकते हुए साहिल जगे, अच्छे गेंदबाज है, उम्दा गेंदबाज जाने जाते हैं, हमेशा संकट में जब भी टीम फंसती है तो ये बाहर निकालने का काम जरूर करते हैं, लेकिन इस बार देखेंगे वडोली के खिलाफ कैसा क्रिकेट खेलेंगे। लेट कट फिर से एक बार खेलने का प्रयास किया था, तो इस बार मिसफील्ड है थोड़ी सी, डीप पॉइंट का खिलाड़ी आकर गेंद को उठाए, तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था। बल्लेबाज कमलेश और साथ ही आकाश पाटिल
इनके पास 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। कि जानते हैं पहले 2 ओवर में थोड़ी सी संभल कर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी ताकि आने वाले 2 गेंदबाजों के ऊपर कड़े से कड़े प्रहार यहां पर करना चाहेंगे कमलेश पाटिल, और उसी सोच के साथ इन पहले 2 बल्लेबाजों के ऊपर 2 गेंदबाजों के ऊपर थोड़ा सा प्रहार नहीं करना चाहते। विकेट भी गवाई है 3, उसके चलते सारा दारोमदार अब उनके बल्लेबाजी के ऊपर होगा। स्वीप करने का प्रयास, चलिए 1 रन तो पूरा डीप स्क्वायर लेग में, दूर से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में दूर से खिलाड़ी आए, गेंद को उठाए, फील्ड करे, तब तक वहां पर बल्लेबाज के पास फिर से एक बार दूसरा रन, यानी कि लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 डबल वहां पर चुराते हुए और 3 डबल्स की मदद से रन संख्या पहुंची है 11 रनों के ऊपर। साहिल जगह लाइन और लेंथ काफी बढ़िया है, सटीक मारा करते हुए अपने टीम के लिए अभी भी यहां पर रोक जरूर लगाइए, रन नहीं देना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है। जीतेंगे सुपर 3 जरूर मिलेगी, लेकिन सामने भी तन्वी 11 चेंज से गेम बड़ौली यानी कि जैक तेरे अंजुर जिनके द्वारा पैक किया गया है। फिर से एक बार हल्के हाथों से खेला, वहां पर पॉइंट में डीप में खिलाड़ी मौजूद है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट है। ये हमारे रोशन पाटिल अगर ये लगातार 4 बार डबल पूरे करते ना, अभी अभी उन्होंने बताया कि 2 बार मैंने 3 चुराए, उसके लिए काफी थकान महसूस की उन्होंने। और ये लीजिए स्कोर कार्ड के ऊपर पहली गेंद के ऊपर डबल, दूसरी गेंद के ऊपर डबल, तीसरी गेंद के ऊपर डबल, चौथी गेंद के ऊपर डबल, यानी 8 मिला 4 गेंदों के ऊपर 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 विकेट गवा चुके हैं व्यक्तिगत कमलेश गिर रहे, 6 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रनों के ऊपर, और साथ ही बल्लेबाज आकाश 0 के ऊपर उनका साथ देते हुए। फिर से एक बार डीप पॉइंट में खेला हुआ स्ट्रोक, क्या इस बार भी दूसरा पूरा होगा? नहीं रोका है, इस बार मना कर दिया है कमलेश ने। क्या अभी इस बार थोड़ा समय थकाओ, लेकिन अगर मौका मिलता तो वो भी वहां पर पूरे कर सकते थे। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 14 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 9 बने हैं इस ओवर से अभी तक। दूसरा ओवर पारी का, यहां पर टॉस जीतने के बाद महत्वपूर्ण लिया फील्डिंग करने का और उसको सही साबित करते हुए करतेश्वर 11 मोटे बिंगार टीम के ये दोनों भी गेंदबाज। आखिरी गेंद इस ओवर की, और बड़ा शॉट फ्लिक किया साइड में, हवा में गेंद जरूर है, फील्डर, और टाइमिंग यहां पर देखिए अच्छी थी जरूर, लेकिन ये ठंड का मौसम है, अब यहां पर इतने रात्रि के समय ट्रैवल होना बॉल थोड़ा सा मुश्किल है। बैट्समैन होंगे आउट और इसी के साथ विकेट नंबर 14 मैदान से बाहर 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बना है सिर्फ और सिर्फ 14, 4 विकेट के नुकसान पर। गारे गारे थंडीचा ये गाने पे नहीं, 5 साल के बाद अपनी टीम इस होम ग्राउंड के ऊपर ट्रॉफी तक पहुंची, ये बहुत अच्छी बात है उनकी टीम के लिए। 14 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर नए बल्लेबाजी के लिए आते हुए शुभम पाटिल, ताकतवर बल्लेबाज है, 2 बल्लेबाज, लेकिन करतेश्वर मोटे बिंगार टीम ने क्या किफायती गेंदबाजी की है। 14 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर इसी तरह का रन रेट अगर लगातार जारी रहेगा तो 28 बनेंगे, लेकिन क्या अब यहां पर गेंदबाजी में परिवर्तन कर चुके देवेंद्र आएंगे। सोमनाथ घोगरे और अनिकेत वरे की जगह मिली वहां पर प्रतीक घोगरे को और सौरभ को, जहां पर दोनों ने काफी कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। 14 रन, 2 खिलाड़ी एक दूसरे की बातचीत करते हुए कि यहां से कम आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 20-25 भी बना पाती है तो 34-35 के आसपास करीब, यहां तो कम से कम 40 की तरफ तो जरूर जा सकती है, लेकिन आसान नहीं है फिलहाल इतने रात्रि के समय में। ठीक समय आप देख सकते हैं जहां पर 1:56 यानी कि लगभग 2 बजे का समय यहां से बीतता जा रहा है। बोलो तैयार, ओ वाइड यॉर्कर का प्रयास किया है, चॉप किया, गेंद को डीप पॉइंट की तरफ जा रही है, पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, रुकेंगे तब तक बल्लेबाज के पास दूसरा रन लेने का पर्याप्त समय। लीजिए आप देख सकते हैं पूरी तरीके से दूध पापेश्वर कंपनी के फिक्स कर्मचारी किरण भाई पाटिल आज दूध पापेश्वर टीम की पूरी तरीके से सपोर्ट स्टाफ में नजर आते हुए ऋषि होंगे, जहां पर फिक्स कामगार है, सब धर्मेंद्र की कृपा है, सभी 99% सभी कामगार क्रिकेटर खास करके वहां पर कंपनी में काम करते हैं। 2 रन मिलेंगे, 2 रनों की मदद से कमलेश व्यक्तिगत पहुंचे 11 के ऊपर, टीम का स्कोर है 16। देवेंद्र पाटिल एक दमदार खिलाड़ी है दोस्तों, बेहतर ऑलराउंडर, पिछले साल का बाइकरमैन बना था इस आमदार ट्रॉफी में।
चलिए लाइन चेक करेंगे अंपायर ऑप्शन से काफी बार वाइड बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर तन्वी 11 चेंज द गेम फड़ौली बी टीम का 17 के ऊपर यहां पर बनाए। बहुत ज्यादा बार थी, शायद ऑप्शन यॉर्कर की चक्कर में नहीं थे, लेकिन पूरी तरीके से वाइड बॉल करार अंपायर ने घोषित कर दिया है। 17 रन तीसरे ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए। रिवर्स शॉट बेहतरीन खेला है, शानदार स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग जहां थे, लगातार टर्न के प्रयास में थे, लेकिन इस बार पड़ा इस गेंद को और सीधा ठोका 4 रन। ऊपर 21 रन, ये ओवर में अभी तक आप देख सकते हैं 7 रन यहां से आ चुके हैं, और जिसके चलते थोड़ी सी परेशानियां हो रही है करतेश्वर 11 मोटे बिंगा टीम के खिलाफ उनके ही गेंदबाजों के लिए। देखिए पहली शुरुआती 4 विकेटें जल्दी गिरी, लेकिन कमलेश्वर पकावा अपने टीम के लिए संघर्ष करते हुए जहां पर रनों को बनाने का प्रयास अपने टीम के लिए करते हुए। टैप करने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी थे मिड ऑफ में, लेकिन चलिए 1 ही रन वहां पर मिलेगा। 1 रनों की मदद से तन्वी 11 चेंज द गेम फड़ौली बी टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन। दोनों भी टीमों ने इस सीजन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 2024-25 के सीजन में, खास करके 2024 में करतेश्वर बिंगा टीम को कई अप एंड डाउन आए थे। धर्मेंद्र घोगरे की ये सेना कहीं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन जैसे ही 2025 स्टार्ट हुआ, क्या दमदार परफॉर्मेंस दे रही है करतेश्वर 11 मोटे बिंगा टीम, और खास करके तन्वी 11 चेंज द गेम वड़वली यानी कि रायगढ़ ठाणे की सबसे ताकतवर टीम जानी जाती है, उन्हीं के खिलाफ मोटे बिंगा टीम का शानदार प्रदर्शन। स्लोवर 1 गेंद पड़ने के बाद लेग स्टंप से काफी बाहर गुजरी, जहां पर अंपायर का वाइड बॉल का करार नजर आता हुआ। वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचाए 23 रनों के ऊपर। धीरे धीरे रन यहां पर चालू कर रही है, रन अगर ज्यादा जाएंगे तो फिर आपको सेकंड इनिंग्स में काफी दिक्कतें पैदा हो सकती है, तो उसी सोच के साथ आपको यहां पर चलना भी बहुत जरूरी पड़ेगा। बोलो तैयार, वेरी गुड बैटिंग कमलेश की ओर से अभी तक। और चले इस बार अच्छी गेंदे, स्लोवर 1 में पूरी तरीके से बीट किया बल्लेबाज को, डॉट बॉल की समाप्ति। एक डॉट बॉल के लिए तालियां गूंज रही है करतेश्वर मोटे बिंगर 11 टीम के गेंदबाजों के लिए, उनके समर्थकों के ओर से। कई सारे समर्थक उनके हैं, और उतने ही समर्थक आज आप देख सकते हैं इन सभी टीमों के। ये अंपायर बॉल और 2 गेंदे बची, चलिए 2 गेंदे बची, क्योंकि 2 वाइड यहां पर अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। बड़ा ओवर यहां पर नजर आता हुआ, और चलिए इस बार नो बॉल का करार यहां पर अंपायर के ओर से आता हुआ। क्या कर रहे हैं मैदान के अंदर, अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी देवेंद्र के ओर से, लेकिन इस बार ये खराब गेंद है, नो बॉल का करार। तो चलिए नो बॉल, 1+1 2 रन मिलेंगे। अगली बॉल फ्री हिट होगी कमलेश्वर पकावा के लिए, यानी कि जिस बल्लेबाज ने 10 गेंदों में 16 रन ठोके, वही बल्लेबाज आप फ्री हिट के गेंद का सामना करेंगे। 3 गेंदें अब खराब जा चुके इस ओवर में, जहां पर 6 गेंदों का 1 ओवर होता है, उन्होंने 3 गेंदें खराब पे किए। फ्री हिट की गेंद के ऊपर चलिए बैक टू द बॉलर, रन आउट का ये चांस बनाए, लेकिन कौन सा खिलाड़ी आउट है, अंपायर यहां पर जरूर चेक करेंगे शायद। चलिए शुभम थोड़ा सा रुकिए, निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। आइए तीसरे अंपायर। तो चलिए बिल्कुल यहां पर देखेंगे बालराम पाटिल साहब हमारे वाकड़ी के आनंद ले रहे मैच का, इतने रात्रि में उनका स्वागत करेंगे। प्रभुदास कुटले साहब उनका भी स्वागत करेंगे। चलिए देखेंगे थर्ड अंपायर यहां पर क्या निर्णय आता है। नंद कुमार पाटिल साहब, तंटा मुक्ता अध्यक्ष, माजी उप सरपंच वाकड़ी ग्राम पंचायत, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा।
25 के ऊपर 4 विकेटें गंवाई है, लेकिन ये फ्री हिट की बॉल के ऊपर रनआउट का शिकार, जहां पर जिसके लिए क्रॉसिंग हुआ है नहीं उसकी चेक किया जा रहा है। शुभम आई थिंक आउट है, तीसरे अंपायर का निर्णय। शुभम बैक टू द डग आउट। ग्रामपंचायत व्यासपीठावर उपस्थित आहात। आपलं आम्ही या स्पर्धेचे आधारस्तंभ रमेश शेठ पाटील आणि धनंजय दादा पाटील, अंकुश दादा पाटील यांच्या वतीने मनपूर्वक आपलं स्वागत करत आहोत। 25 के ऊपर 5 विकेटें मैदान से बाहर लौट चुके हैं। अब नए बल्लेबाज आते हुए नॉन स्ट्राइक इन पर विकास, तब तक कमलेश तैयार। और चलिए गैप ढूंढा है, गैप में ये गेंद कवर्स की दिशा में सीमा रेखा पार, मस्ट हिटेड बाउंड्री। 4 रन ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है स्कोर कार्ड के ऊपर 29, 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अग्रिकोली कराडे संघर्ष समिती पनवेल तालुका अध्यक्ष प्रदीप भाई पाटील को देख सकते हैं। महागुरु दरवर्षीप्रमाणे आपण यांना स्पर्धेमध्ये पाहतो, ज्या 2 बाईक असतात ना, त्या बाईकसाठी ज्या खेळाडूला बाईक मिळेल त्यांच्यासाठी हेल्मेटची व्यवस्था करण्यात आली, त्यांच्या माध्यमातून दिली जाते। हे विसरून चालणार नाहीये, कारण नेहमी तुम्ही ड्रायव्हिंग करत असता, त्याच्यासाठी तुम्हाला हेल्मेट खूप गरजेचं असतं। आणि दरवर्षीप्रमाणे प्रदीप पाटील यांच्या वतीनं करत हेल्मेट जो बायकरमॅन खेळाडू ठरतो या स्पर्धेमध्ये, त्याच्यासाठी करत सुरक्षा कवच त्यांच्या माध्यमातून दिलं जातं। त्यांचा आम्ही मनापासून सहर्ष स्वागत आणि आभार व्यक्त करतो। हे संपाय पाणी पाहिजे, जरा पाणी घेऊन जा मैदानात। आणि निश्चित स्वरूपात खऱ्या अर्थाने प्रदीप पाटील तुमचं आम्ही कौतुक करू। अतिशय चांगल्या प्रकारे सुरक्षा कवच ज्याला म्हटलं जातं, वाहन चालक, टू व्हीलर्स वाहन चालक सुरक्षित आणि सुरक्षित राहावा या उद्देशाने तुम्ही खऱ्या अर्थाने तो अशा प्रकारचं योगदान देता। त्यांचे बंधू आपण पाहतो हरीश पाटील, त्यांनी सुद्धा खऱ्या अर्थाने खेळाडू मैदानामध्ये ज्यावेळेस गोलंदाजी करतात, फलंदाजी, क्षेत्ररक्षण कुठे थकवा जाणवतं आणि त्यांनी एक संकल्पना तयारी केली की प्रत्येक सामन्यासाठी सामनावीर जो पुरस्कार दिला जातो त्यावेळेस मात्र एनर्जी ड्रिंक्स अर्थात शीतपेयची व्यवस्था आहे प्रतिकार शक्ती प्रबल करण्यासाठी, ती त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला इथे उपलब्ध झालेली आहे। महागुरु पाणी चाललंय मैदानात, काय सांगाल? निश्चित स्वरूपात बघा, जीवनामध्ये पाण्याला खूप महत्त्व आहे। एका कवीने म्हटलेलं आहे की नाही होटावर साही डोला पावसाची गाणी, हंडा रिकामाचं घुमे दे रे आभाला दे पाणी, ओझ रिकाम्या हंड्याचं माय उचलावं कोणी, दे रे आभाला दे पाणी, दे रे आभाला दे पानी। महागुरु जब कोई किसी खिलाड़ी के ऊपर पैसों की बारिश होती है तो ऐसे कितने लोग होते हैं जो बिल्कुल ऐसे कम दर्शक होते हैं कि देयर आर वेरी लेस पीपल दो शावर मनी ऑन क्रिकेट लाइक टुडेज ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर गोल्डमैन बाबा ब्रांड धनंजय दादा पाटिल, देयर आर वेरी लेस पीपल दो शावर मनी ऑन क्रिकेट लाइक। चले बोलो तैयार। तो तीसरी चौथी ओवर की पहली गेंद धीमी गति से फेंकी गई थी, गेंदबाज अविनाश के ओर से एक्शन रील पे देख सकते हैं, लेफ्ट आर्म गेंदबाज और बढ़िया घुमाव है, काफी अच्छा टर्न वहां पर नजर आया। मुझे एक समय विचुम्बी टीम की जतिन भोईर की याद आई और किशोर मुकादम की याद आई। बाबू जो जय बजरंग गोरसे बी टीम के गेंदबाज है, बिल्कुल उसी तरह की ये गेंद कुछ ना कुछ नजर आई। बोलो फिर से एक बार तैयार। और चले इस बार थोड़े से रनअप में रुके और जिसके चलते यहाँ पर दिक्कतें पैदा हुई। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर जाएंगे। स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 29। अभी तक करतेश्वर मोटे बिंगार टीम ने शानदार प्रदर्शन दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने हद तक रोकना चाहेंगे इन 5 गेंदों के ऊपर और कहां रन भी बना चाहती है वडोली बी टीम। और फुल टॉस बॉल बैक टू द बॉलर, खेलने का प्रयास, बाल बचे वहां पर डायरेक्ट हिट होता तो मामला करीबी बन सकता था। ये फुल टॉस बॉल देख सकते हैं बहुत बाहर थी ऑफ स्टंप से, यानी कि 5वें स्टंप पर ये गेंद थी और डायरेक्ट हिट होता तो डेफिनेटली कावा का विकेट मैदान से बाहर लौट सकता था। महागुरु करतेश्वर मोटे बिंगार की अगर चर्चा करेंगे ना, करतेश्वर उनके आराध्य और हमेशा ये टीम की ओर से श्रावण महीने में बिल्कुल महादेव की पूजा हमेशा रखी जाती है। जो इस टीम की ओर से इतनी बड़ी क्षमता है इस टीम में, यानी कि हमेशा योगदान देती है, सामाजिक कार्य भी हमेशा उनकी ओर से काफी अच्छे रहते हैं और इसीलिए आज टेनिस क्रिकेट विश्व में आदर से जिनका नाम लिया जाता है वो करतेश्वर मोटे बिंगार।
करतेश्वर मोटे भिंगार। लेकिन प्रकाश भाई को देख सकते हैं माजी उपसरपंच कितने शांत है और एकदम शीतल शांत सरोवर के तौर पर हमेशा उन्हें जाना जाता है। कभी गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम के साथ मैच देखते रहते हैं। बीच में अगर ठुमका भी लगाते हैं कभी कभी। और चलिए ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास, फील्डर है वहां पर, मिड विकेट में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन पूरा। दूसरी की कोशिश, जोखिम भरा, शायद ये बनाए और अंपायर की उंगली आसमान में, बड़ा झटका। तने झूम रहे, नाच रहे, क्यों ना नाचे प्रकाश भाई। बिल्कुल आप यहाँ पर मैच देखने बिल्कुल आए हैं और अपने टीम के लिए, करतेश्वर भिंगार क्रिकेट टीम के लिए सपोर्ट करने आए हैं। बिल्कुल इसलिए तो आपको अब बिल्कुल भिंगार ग्राम पंचायत का उप सरपंच होने का भाग्य भी इससे पूर्व टर्म में आपको प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से आपका स्वागत है, आइए स्टेज के ऊपर। कभी कभी टीमों को भी पैक करते हैं, पनवेल तालुका प्रीमियर लीग में भी उनकी टीम रहती है। अनिल जी वरे साहब, इनको भी आप देख सकते हैं मंच के ऊपर, उनका भी स्वागत करेंगे। 31 रन 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर बहुत स्थिति खराब नजर आती हुई वहां पर तन्वी 11 चेंज द गेम वड़ौली बी टीम की। नए बैट्समैन आएंगे, जयेश पाटिल उर्फ पुलिस के नाम से मशहूर है दोस्तों। 12वां खिलाड़ी आता था पिछले 3-4 साल पहले, आज गेंदबाजी भी करता है, उतनी ताकतवर बल्लेबाजी भी करता है। बॉलर होंगे तैयार, राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से। 20 टाइमिंग स्ट्रोक है, धर्मेंद्र घोगरे गेंद के नीचे, एक और विकेट, 7वां करारा झटका, तन्वी 11 चेंज द गेम वड़ौली बी टीम को। अविनाश 31 रन, विकेट हैट्रिक के कगार पर होंगे। नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए, प्रवेश पाटिल नंबर 9 के पोजीशन पर। बहुत ही यहां पर स्थिति खराब बना दी है तन्वी 11 चेंज द गेम वड़ौली बी टीम के बल्लेबाजों की। अब देखेंगे यहां पर आखिरी जो गेंदें बची है दो, इन 2 गेंदों के ऊपर कहां तक जाना चाहेंगे। बढ़िया गेंदबाजी, नीतीश का तरह, सचिन मोरे और तन्मय, और बड़ा शॉट बल्ले के रडार में। ये मैच सेट करने वाला स्कोर है, टारगेट सेट करने वाला स्कोर, सीधा 6 रन। पाड़ी साहब ग्राम पंचायत सदस्य, उनका भी स्वागत करेंगे। अविनाश के ऊपर ये लगभग 5वीं गेंद के ऊपर आक्रमण, 37 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अब यहां पर आखिरी गेंद के ऊपर क्या प्रवेश अपना एक और इरादा बना लेंगे। तो लेफ्टी बैट्समैन था आपके पास, तो फिर विकेट गंवाने के बाद इन्हें जल्दी भेजना चाहिए था। ये सोच कहीं ना कहीं अब थोड़ी लेट जो आई थी, वो लेट ही भले, लेकिन ये ग्रेट नजर आती हुई। 6 के साथ 37 आखिरी गेंद बची हुई है। हमारे अतुल दादा पाटिल को देख सकते हैं, वो तो परमानेंट हमारे दूध पापेश्वर कंपनी के कर्मचारी है और कई युवाओं को बिल्कुल उन्होंने जॉब दिया है। खास करके क्रिकेटर हमेशा उस दूध पापेश्वर कंपनी में नजर आएंगे। सभी एक ही दुआ करते होंगे कि यही रह जाए। और चलिए इस बार साहब बॉलर के सामने से गेंद को निकाला, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी वहां पर आता हुआ, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, दूसरे की कोशिश और डायरेक्ट हिट, बैट्समैन होंगे आउट। और इसी के साथ इनिंग्स हुई समाप्त। देखिए रिप्ले आप देख सकते हैं, लॉन्ग ऑफ पे बढ़िया फील्डिंग नजर आई, वहां पर खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से, डायरेक्ट हिट। और इसी के साथ इनिंग समाप्त हो चुकी है। और पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन, जीतने के लिए 24 गेंदे 39 रनों की जरूरत।
दादा फडके ते उपस्थित आहेत. आज बालाराम फडके नाही त्यांचे जोडीदार इथे उपस्थित काही कारणास्तव, परंतु लक्ष्मणदादा प्रत्येक दिवशी आपली उपस्थिती आहे. रुपेश फडके यांचे पिताश्री रमेश शेठ पाटील यांना पाहतो. माजी सरपंच दत्तात्रय शेठ पाटील भिंगार गावातील, मोठे भिंगार गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व. आणि आपले बाबा ब्रे आणि इथे पाहतो धनंजय दादा आहेत, अतुल दादा पाटील, अंकुश शेठ, तुकाराम शेठ पाटील, जगदीश म्हात्रे साहेब यांना पाहतो. दीपक पाटील विद्यमान उपसरपंच ग्रामपंचायत भिंगार, आपले दादा मनपूर्वक आम्ही इथे सरस स्वागत करतो. चला होऊन जाऊन दे संगीत. सांगटोली मंडप डेकोरेशनचे जे मालक आहेत आणि त्यांच्या वतीने गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली आयोजित आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेसाठी 5001 रुपयाचं देणग्या स्वरूपामध्ये सहकार्य केलेले आहेत. आमचे परममित्र डॉक्टर संकेत खोंडे यांच्या वतीने आम्हाला इथे इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे. बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु. 24 गेंदे जीतने के लिए 39 की आवश्यकता है. सुपर 3 में पहुंचने के लिए ये जंग चेंज द गेम WB और करतेश्वर मोटे भिंगार के बीच में ये नजारा है. अंतिम क्षणों में कुछ रन बने और जैसे जैसे 38 तक पहुंचे और 39 का टारगेट है. चलो मुकाबला शुरू करने में वडवली टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा ज्यादा समय ना लेते हुए. इसके बाद भी हमारे 2 मुकाबले बैलेंस है. घड़ी की ओर हम नजर डालेंगे. 2:14 जीतने के लिए 24 गेंदे 39 रन. सुपर 3 में जगह बनाने वाली 2 टीमें हमने देखा था, गौरी स्पोर्ट्स नेवाली और साई रक्षा 11 गावदेवी कोपरोली. तीसरी टीम कौन सी बनेगी जिनके बीच में लकी ड्रॉ होगा, जिसको बाय मिलेगी सीधा फाइनल में. 24 गेंदे 39 का टारगेट. 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर निकल चुके. क्षेत्ररक्षण रचना त्वरित करून घ्यायची आहे. चौबीस गेंदे और जीतने के लिए 39 रन. शुरू हो जाएगा मुकाबला. जिस तरीके के दोनों मुकाबले हमने देखे थे चेंज द गेम WB टीम के, क्या कमाल की वहां पर 1 में 4 की जरूरत थी. मोटी भिंगा टीम ने मुकाबला एक तरफा जीता था. गावदेवी साई टीम के खिलाफ वो मुकाबला था. यहां पर दोनों के बीच में रेस, ये जंग अब शुरू हो जाएगी. तमाम रुके हुए दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते. गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आएगा. पहला ओवर लेकर ऋतिक पाटिल, सामने है सौरभ पाटिल. पिछले साल भी इसी टूर्नामेंट में सौरभ का डंका बजते हुए हमने देखा था. अब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या मौका बनेगा मोटे भिंगा टीम के लिए या फिर वडवली क्रिकेट टीम की जादूगरी गेंदबाजी में जारी रहेगी. दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं. मुकाबला शुरू हो जाएगा. पहली गेंद लेकर ऋतिक पाटिल होंगे तैयार. पहली गेंद के ऊपर रिवर्स खेलने की कोशिश थी. आओ देखा ना था, बाल बाल बचे वहां पर सौरभ पाटिल. सीधे बल्ले से खाता खोलने की आवश्यकता थी, लेकिन बल्ला तिरछा किया, उल्टा घुमाया, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क हुआ नहीं. डॉट गेंद की समाप्ति होती भी. जबरदस्त मुकाबला. ऋतिक पाटिल चेंज द गेम WB टीम बड़े लॉट से A ग्रुप और B ग्रुप से आई हुई है करतेश्वर मोटे भिंगार टीम. गेंदबाजी के लिए ऋतिक एक बार फिर से तैयार है सौरभ के सामने. लोअर फुल टॉस थी, कमाल का स्ट्रोक, जस्ट फ्लिक, गेंद सीमा पार.
यट तैतीस की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए मोटे भिंगा टीम को। दोनों तरफ आग बराबर की लग चुकी है, लेकिन चिंगारी किसके नाम की भड़केगी। 22 गेंदे में चाहिए 33। 39 का टारगेट था। पहला ओवर प्रगति पर है ऋतिक पाटिल, जिन्होंने 2 गेंदें फेंकी है। पहली गेंद डॉट थी और दूसरी गेंद के ऊपर छक्का लगाया था। अब 2 खिलाड़ी, एक डीप मिड विकेट में और एक लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है। जो एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी था वो 30 गज के अंदर है। राउंड द विकेट से ऋतिक आएंगे। कट करने का प्रयास था, बल्ले का बाहरी किनारा, खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद थे। शॉर्ट थर्ड मैन में गेंद को फील्ड करा गया। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। 3 गेंदें अब तक हमने देखी है। कोशिश अच्छी थी, यहां पर कवर को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में ठीक से संपर्क हुआ नहीं और यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। 3 गेंदें गुजर चुकी है। कमबैक करना जानती है वडोली टीम, लेकिन मोटे भिंगार से खासतौर पर सौरभ के सामने इतना आसान नहीं बनेगा। रिवर्स खेलने की कोशिश, जरूरत नहीं थी, विकेट फेंका यहां पर। मैं तो कहूंगा सौरभ पाटिल, कर्तेश्वर मोटे भिंगार को लगता हुआ यह सबसे बड़ा झटका। आपका नया बल्लेबाज तैयार रहना चाहिए। देवेंद्र पाटिल इन एट नंबर 3। 4 गेंदें गुजर चुकी है पहले ओवर की। रन बने हैं टोटल 6। शानदार गेंदबाजी का आगाज है। एक छक्का जरूर खाया, लेकिन हाथ खुलने का ज्यादा मौका दिया नहीं। जो छक्का लगाया था वो बनाकर खेला गया स्ट्रोक था। बिल्कुल शफलाइज करे थे, लोअर फुल टॉस मिले और फ्लिक का वो छक्का आया था, लेकिन उसके बाद कमबैक है और सौरभ का विकेट मैदान के अंदर गिरता हुआ। बड़ी सफलता मिलेगी वडोली टीम को। अभी भी 2 गेंदों का सफर इस पावर प्ले के ओवर में बाकी है। सामने होंगे बल्लेबाज देवेंद्र पाटिल, जो तीसरे नंबर के ऊपर उतरे। 39 का टारगेट था, अब तक बने हैं 6 रन। 4 गेंदों के समाप्ति के बाद कर्तेश्वर मोटे भिंगार के सामने पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए ऋतिक पाटिल। अच्छा प्रदर्शन है गेंद के साथ। अब देवेंद्र पाटिल के ऊपर नजरें रहेंगी। धर्मेंद्र गोगरे उनका साथ निभाएंगे मैदान में। जीतने के लिए अभी भी 33 रन दूर है। हल्की सी अपील हुई थी, विकेटों के पीछे से स्वीप करने का प्रयास था, लेकिन सिर्फ डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। लाजवाब ओवर घटता हुआ। एक छक्का जरूर आया, लेकिन उसके तत्पश्चात मैदान के अंदर कमाल का प्रदर्शन गेंदबाजी में ऋतिक पाटिल का। सामने में इस गेंद को सामने रखने की कोशिश की गई थी, बिल्कुल ऑफ स्टिक के बाहर इस मुकाबले में यहां पर गेंदबाजी चलती हुई। इस बार फिर से ऑफ स्टिक के नजदीक से गेंद गुजरेगी, बिल्कुल अंपायर को शक की निगाह से देखे था। और यहां पर हमने देखा पहले ओवर की समाप्ति होती हुई और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 6 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब गेंदें बचेगी 18 और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है। मुकाबला जीतने के लिए शानदार और जानदार ये लड़ाई होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मुकाबला कौन जीतेगा ये भी सवाल बना हुआ है। कर्तेश्वर मोटे भिंगार या फिर चेंज द गेम वडोली।
जबरदस्त मुकाबला चलेगा। धर्मेंद्र घोगरे पहले ओवर में मौका नहीं मिला, पहला ओवर फेंका था ऋतिक ने, शानदार गेंदबाजी रही, केवल 6 रन खर्च करे और सौरभ का विकेट था। अब 11 के औसत से रन जोड़ने हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बड़ी ट्रॉफी की ओर सबकी निगाह है, सबकी नजरें है, यहां पर मुकाबला आप गवा नहीं सकते। इतनी 2 रातों से करी गई मेहनत आज रंग लाएगी। कौन बनेगा विजेता, कौन कहलाएगा चैंपियन इस प्रतियोगिता का, यह भी देखने वाली बात है। 18 गेंदे और जीतने के लिए 33 की आवश्यकता। कमलेश पाटिल आएंगे इस बार गेंदबाजी में। बल्ले का बाहरी किनारा, खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद थे। रन मिलेगा केवल सिंगल, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। 1 रन का इजाफा होता हुआ 7 के ऊपर पारी पहुंची। अब 17 गेंदे और 32 रनों की आवश्यकता। कौन मुकाबला जीतेगा? उफनती ठंड महसूस की जा सकती है मैदान में, लेकिन गर्म माहौल रख रहे हैं क्रिकेट का ये खिलाड़ी। 39 की जरूरत थी 4 ओवर में, अब 17 गेंदे और जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत। देवेंद्र पाटिल अभी भी शांत है, खामोश है। 2 गेंदे देवेंद्र ने खेली है, अब तक रन नहीं आया बल्ले से, केवल एक सौरभ का छक्का हमने देखा है। गेंदबाज कमलेश, एक ही रन है, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। कमलेश की यह गेंद थी, 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई। टीम की रन संख्या बनी है टोटल 8 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। शांत माहौल अब बन चुका है। यदि चौके छक्के नहीं आएंगे तो मुकाबले में वडोली क्रिकेट टीम आपको कभी ऊपर आने नहीं देगी। ये खासियत उनकी हमेशा से देखी गई है, लेकिन 1-2 बड़े हिट मुकाबले में मोटे भिंगार क्रिकेट टीम लौट सकती है। 16 गेंदे और 31 रनों की अभी भी जरूरत है। अगली गेंद तेज रफ्तार से निकले, जितनी तेज डिलीवरी हुई उतनी तेज रफ्तार से विकेट कीपर के हाथों में। अब तक पूरी तरीके से खामोशी के साथ बल्लेबाजी चलते हुए अब तक 9 गेंदों का सफर पूरा हुआ है। केवल 1 सिंगल है, 2 सिंगल है और 1 छक्के की मदद से 8 रन है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जबरदस्त मुकाबला अब बन चुका है। 15 गेंदे और 31 रनों की अभी भी जरूरत। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, कमलेश पाटिल, सामने है बल्लेबाज धर्मेंद्र घोगरे। सीधे बल्ले से इस गेंद को घसीटा था, ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ में इस गेंद को फील्ड करा गया। 1 से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल डबल से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं गेंदबाजी करने वाली वडोली टीम के लिए। लेकिन यहां पर 4 गेंदों में कमलेश ने अब तक केवल 3 रन खर्च करे। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा। 30 रनों की अभी भी जरूरत है। आने वाली 14 गेंदें और 30 की आवश्यकता। कमाल की वापसी है, कमाल की वापसी है वडोली टीम की। 14 गेंदें 30 रन। देवेंद्र पाटिल सामने। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते लेकिन बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे। सिंगल डबल से अब काम बनेगा नहीं, मुकाबले में दबाव बढ़ता चला जाएगा। 13 गेंदे और 29 की आवश्यकता। 11 गेंदें गुजर चुकी है, केवल 10 रन बने हैं, उसमें भी दूसरी गेंद के ऊपर छक्का आया था। अभी तक खामोश, जकड़ कर रखा है, पकड़ कर रखा है, जंजीरें बांध कर रखा है इन खिलाड़ियों को। उन जंजीरों को तोड़ना होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। अंतिम गेंद, बल्ले का किनारा है, मौका बन जाएगा विकेट कीपर के लिए। ऋतिक वहां पर थे, कोई गलती नहीं होगी। एक और सफलता है। धर्मेंद्र घोगरे सस्ते में निपट गए। अब 12 गेंदे और 29 रन की जरूरत है। जीतने के लिए दोनों तरफ मुकाबला अब खुला हो चुका है। दोनों कप्तान तैयार रहना है, कोपुरली टीम का कप्तान और नेवाले टीम का कप्तान। और इस मुकाबले में जीतने वाले टीम के साथ यहां पर लकी ड्रॉ होगा। बारह गेंदे और 29 रन की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। लगभग 14.50 की औसत बरकरार रखनी होगी मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन क्या मुकाबले में दमखम बाकी रहेगा, ये ओवर काफी हद तक तय करेगा इस मुकाबले का नतीजा, इस मुकाबले का भविष्य।
शुभम पाटिल बोरसिटी के खिलाफ जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब 4 विकेटें आई थी और मेडन ओवर आया था और यहां तक का सफर है टीम का, उसमें बिल्कुल बेशकीमती योगदान है। 12 गेंदे 29 रन देवेंद्र पाटिल से उम्मीदें है विनायक पाटिल से। 12 गेंदे 29 की आवश्यकता, शुभम है तैयार। कमाल की गेंद, तेज यॉर्कर है, कोई जवाब नहीं था इस सवाल का। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 11 गेंदे 29, केवल 1 बाउंड्रीज, केवल 1 छक्का देकर अब तक इस पारी में 13 गेंदों में जानदार और शानदार यही शुभम था जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी करी अपनी टीम के लिए। 11 गेंदे और 29 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। अब यहां पर बड़े स्ट्रोक हर हाल में चाहिए, लड़ाई करनी होगी, संघर्ष करना होगा इस मुकाबले में। गेंदबाज तैयार, कदमों का इस्तेमाल किया था, इस बार कोशिश की थी, अंपायर को फिर से शक की निगाह से देखा, मांग भी करी थी वाइड की, लेकिन यह अच्छी गेंद आएगी। बिल्कुल डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 10 गेंदे 29 की आवश्यकता। सौरभ ने फेंका हुआ विकेट, बिल्कुल जरूरत नहीं थी उस स्ट्रोक की, आंखें जम चुकी थी मैदान में, लेकिन उसके बाद अभी तक एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं पारी में। शानदार गेंदबाजी का नजारा। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, गैप में खे, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई मौका नहीं यहां पर देवेंद्र के पास और अच्छा कैच लपक लेंगे। अब 9 गेंदे और 29 की जरूरत। मोटे भिंगार क्रिकेट टीम का 9 गेंदे 29 और हाल में बड़े स्ट्रोक चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। चौको छक्कों का अब गेम बचा है। 9 गेंदे 29 रन, क्या चौके छक्के लगेंगे। नया खिलाड़ी मैदान में प्रतीक घोगरे को हम देख सकते हैं, साथ निभा रहे विनायक पाटिल। क्षमता जरूर है, काबिलियत जरूर है, लेकिन 9 में 29 आसान नहीं है। ये गेंद हमने देखी, पीछे खिलाड़ी मिड विकेट में तैनात है, 1 रन मिल जाएगा। बिल्कुल बीमर के लिए अंपायर रिव्यू जरूर हम चेक करेंगे यहां से। तीसरे अंपायर जुड़ जाएंगे हमारे साथ, सैंडी भाई। सैंडी भाई पालकर तीसरे अंपायर की भूमिका में नजर आएंगे। फेयर डिलीवरी, तो इस गेंद के ऊपर नंबर आएगा, बबलिया में जानकारी देंगे, केवल सिंगल आएगा। समीकरण बचेगा हमारे और आपके सामने। आने वाली गेंदें बचेगी 8 और जीतने के लिए 28 रन की जरूरत है। 8 गेंदे और 28 रन। शुभम एक बार फिर से निकल चुके। विनय के लिए गेंद है, गेंद जाएगी सीमा पार। मुकाबला अभी भी समाप्त नहीं हुआ दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अंतिम गेंदे 7 है और जीतने के लिए 22 की जरूरत है। कर दिया, ये क्रिकेट है, यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। क्या बाजी पलटेगी। 7 गेंदे 22 रन की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। कौन सी टीम जाएगी सुपर 3 में, कौन सी टीम का सफर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। 7 में चाहिए 22। एक बड़ा हिट, मुकाबले में मोटे भिंगार टीम फिर से हावी हो जाएगी, मुकाबले में शिरकत कर जाएगी, मुकाबले में जीतने की कोशिश करेगी। 7 गेंदे और 22 रन की जरूरत।
जबरदस्त लड़ाई, जबरदस्त मुकाबला। अब तक बिल्कुल एक भी चौका इस पारी में आया नहीं। 2 छक्के आए, एक आया था सौरभ के बल्ले से और एक निकला है विनायक पाटिल के बल्ले से। बीच में अच्छी नहीं रही बल्लेबाजी, ज्यादा डॉट गेंदे खेली, कुछ सिंगल हमने जरूर देखे थे, इसलिए मुकाबला थोड़ा सा दूर है, लेकिन मुकाबले में रन बन सकते हैं। 7 गेंदे 22 रन की जरूरत। विनायक पाटिल है सामने, शुभम की अंतिम गेंद आएगी। तीसरा ओवर जारी है, 7 में चाहिए 22। विनायक से उम्मीद है बांध कर रखी है यहां पर मोटे बिंगा टीम ने। गेंदबाज तैयार शुभम, 7 गेंदे 22। बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, गैप में है गेंद, एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी आएगा, दूसरे की कोशिश करी जाएगी। 2 रन तो आसानी के साथ पूरे करेंगे। अंतिम गेंदे बचेगी यहां से 6 और जीतने के लिए 20 की जरूरत है। तर जे प्रेक्षक आहेत बघा ऑफसाइडला, ज्या ठिकाणी चेंडू गेला तिथे काही आमचा जो सीमारेषेचा पडदा आहे तिथे काही प्रेक्षक बसलेत, त्यांना मी विनंती करेन आपण त्या रेलिंगच्या मागे बसायचे आणि पडद्यावरती जे प्रेक्षक बसलेत त्या प्रेक्षकांना मी विनंती करेन, आपल्याला प्रेमाची विनंती आहे, आपण रेलिंगच्या मागे बसायचे। तर मी विनंती करेन ज्यांनी आता पडद्यावरती पाय ठेवलाय, जे प्रेक्षक आहेत आमचे लाडके प्रेक्षक, तुम्ही रेलिंगच्या मागे बसायचे, नाहीतर तिथपर्यंत आमचे आयोजक पोहोचतील। 6 मध्ये करायचे आहेत 20 धावा। प्रेक्षकांना प्रेमाची विनंती आहे। तो जाएंगे एक बार फिर से मैदान में। 6 गेंदे और जीतने के लिए 20 की जरूरत है। विनायक ने हल्की सी उम्मीद की किरण जगाई है करतेश्वर मोटो बिंगा के खेमे में। एक मिनट मुकाबला रोकना है दोस्तों। यस, गेम ऑन। 6 गेंदे और जीतने के लिए 20 की जरूरत है। गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट सेफ। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, पीछे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, क्या गेंद रुकेगी? जी नहीं। तो बिल्कुल यहां पर चेक करा जाएगा। जाएंगे दोस्तों मैदान में, जरूर अहम फैसला है। 6 में चाहिए थे 20 रन, अच्छा स्ट्रोक था, सीमा रेखा के नजदीक कोशिश भरपूर हुई थी, काफी लंबा सफर तय भी किया था। अब तक 19 रन है, लेकिन इस पहली गेंद के ऊपर कौन सा राज छुपा है? यह मुकाबला बहुत बड़ा है दोनों टीम के लिए। तो गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा चौका पहली गेंद के ऊपर। मुकाबले में फिर से एक बार पकड़ मजबूत क्या कर पाएंगे? 20 चाहिए थे, अब बची है 5 गेंदें और जीतने के लिए 16 की आवश्यकता। एक बड़ा हेड मुकाबले का चित्र विचित्र कर सकता है, यह हमें देखने को मिला। विनायक ने लगाया हुआ एक छक्का, नई उम्मीद की किरण जगी और उसी ऊर्जा के साथ मैदान के अंदर अब बल्लेबाजी जारी है। अंतिम 5 गेंदें हैं और जीतने के लिए 16 रनों की है जरूरत। स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज प्रतीक गोगरे, 2 में 5 की पारी है। अभी भी जीतने के लिए 5 गेंदें और 16 की आवश्यकता। गेंदबाज निकल चुके, जयेश पाटिल। अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच है, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। यस, इट इज अ बिग हिट। हम भी किसी से कम नहीं, ये बताते हुए मोटे बिंगा टीम। 4 गेंदे 10 की जरूरत।
की वजह से किसी टीम को नुकसान ना हो, इसका हमें भी ध्यान रखना है। और हमारे संतोष भाई पाटिल पूरा जायजा लेते हुए मुकाबले का इस मैदान के अंदर हम लोड चलेंगे दोस्तों। क्रिकेट में जैसे कहते हैं ना, नेवर गिव अप। सैंडी भाई किसने सोचा था 6 में 20 चाहिए थे, पहले 2 में 10 आए हैं, मुकाबला बन चुका है। 4 गेंदे 10 की आवश्यकता, वो क्षमता रखता है खिलाड़ी, काबिलियत रखता है रन बनाने के, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि ताश के पत्तों में इक्का और क्रिकेट में सिक्का जब चलता है तब दुनिया सलाम ठोकती है, सलाम ठोकेगी बल्लेबाज को। क्या मुकाबला जिताएंगे? 4 गेंदे और जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता। लाजवाब मुकाबला, संघर्ष और तकलीफ के बिना क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाता है उस पल जब भाग लगी हो सीने में। और ये बल्लेबाज मैदान के अंदर आग उगलता हुआ प्रतीक घोगरे, अंतिम गेंदे बचेगी, यहां से 4 और 10 की आवश्यकता। अभी भी रात के बजे है लगभग 2:40 और 1,500 दर्शक हमें देख रहे सुन रहे। 1 रन का इजाफा क्या होगा? जी हां, पीछे बैकअप के लिए खिलाड़ी मौजूद जरूर है। 1 ही रन है, 3 गेंदे बचेगी और जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला। तो बिल्कुल इसीलिए सीमा रेखा के नजदीक जो भी दर्शक है आपको बाहर बैठना है, और जो चौके का कंफ्यूजन हुआ था वो हमने लाइव चेक करके डिसीजन दिया है। जाएंगे दोस्तों मैदान में, क्योंकि मुकाबला बेहद अहम है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भिंगार खेल रही है वडौली खेल रही है, हम तो सिर्फ फेयर रखना चाहते हैं और वही डिसीजन हमारा आता है। वहां बिल्कुल 3 गेंदे और जीतने के लिए 9 की जरूरत है। अच्छे स्ट्रोक की उम्मीद में गेंद जाएंगे, वाटर स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा पार, आता हुआ छक्का। 2 गेंदे बचेगी, जीतने के लिए 3 की है जरूरत। आपल्या टप्प्यात कि वडौली टीम ने मुकाबला खींच लिया, लेकिन ये क्रिकेट है, यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। यहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि हर छोटा क्रिकेट में बड़ा जरूर बन जाता है। क्या बड़ी बनेगी करतेश्वर मोटे भिंगार, क्योंकि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रह जाते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। विनायक ने मुकाबला बदला है प्रतीक ने। तो बिल्कुल मोटे भिंगार टीम, आपके दर्शकों को आपको शांत रखना है। कोई भी अंदर गया आयोजक हमें बताएंगे सीधा पेनल्टी, ध्यान रखना है आपको दोस्तों, क्योंकि ये क्रिकेट है, सबके लिए नियम एक है, चाहे आप भिंगार से हो चाहे आप वडौली से हो। शायद कोपरोली की टीम खेल रही हो, फिर भी कोपरोली का कोई भी खिलाड़ी या दर्शक अंदर नहीं जाएगा। रूल्स आर रूल्स माय फ्रेंड। हम जानते हैं मुकाबला आपके लिए बहुत बड़ा है। 2 गेंदे और जीतने के लिए 3 रन की है आवश्यकता। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों इस मुकाबले के लिए। क्या लड़ाई लड़ी है इन खिलाड़ियों ने, जबरदस्त मौका। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। और लड़ाई जारी है। 2 गेंदे और 3 की आवश्यकता। कुछ रूल्स कुछ नियम है। जाएंगे दोस्तों मैदान में। 2 गेंदे और जीतने के लिए 3 की है आवश्यकता। गेंदबाज है तैयार, ये गेंद आएगी डॉट। अंतिम 1 गेंद और जीतने के लिए 3 रन की कंपलसरी जरूरत है। और यकीनन 1 में चाहिए 3 रन। दोनों खिलाड़ियों ने स्ट्राइक छोड़ना अनिवार्य है, ये इस टूर्नामेंट के नियम है। अंपायर भी आपको बार बार बता रहे, हम भी आपको बार बार बता रहे, दोनों एंड छूटना जरूरी है।
जाएंगे दोस्तों मैदान में, जाएंगे मैदान में। एक गेंद और 3 की आवश्यकता है। जबरदस्त मुकाबला, तालियां बजती रहनी चाहिए इस मुकाबले के लिए। क्या मुकाबला पलटा है, 39 की जरूरत थी। एक समय पे ऐसा लगा कि मुकाबला एक तरफा है भिंगार के लिए। गेंदबाजों ने जान डाले मुकाबले में और जबरदस्त लड़ाई, सभी की निगाह है अब मैदान की ओर होनी चाहिए। अंतिम एक गेंद है और जीतने के लिए 3 रन की है आवश्यकता। केवल तालियों की आवाज आनी चाहिए। एक गेंद, 3 की है जरूरत। गेंदबाज है तैयार। प्रेशर सिचुएशन, दबाव भरा माहौल है, तालियों की आवाज है। रन आएगा केवल एक। चेंज द गेम, वडवली बी विनर। चला 3 संघांना एक धन्यवाद मनोज. चला तिन्ही संघाचे कॅप्टन या. तन्वी 11 चेंज द गेम वडवली बी. त्यांच्या समेत साई रक्षा ट्रान्सपोर्टचा गावदेवी कोपरुली आणि गौरी स्पोर्ट्स नेवाली. तिन्ही संघाचे कॅप्टन या. दोन आणि बाय. चला नेवाली संघ